वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आइए देखते हैं आज प्राविधिक कला, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेक्निकल आर्ट, की पिछले परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आगामी परीक्षा में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। मतलब कि यदि ठीक वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए तो अंक बदलकर वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। 22 फरवरी 2023 को पेपर है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से हम आप 25 से 30 क्वेश्चन दिखाएंगे। 25 से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आने वाली वीडियो में आपको कल 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो म्यूजिक शब्द की रचना करने है तो कुल खानों का अनुपात क्या है? यह क्वेश्चन 2020 में आया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22/7। अगला क्वेश्चन है दूसरा, साधारण मापनी देखिए साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? तो सही आंसर क्या है? 2, और यह 2013 में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं? तो विकर्ण मापनी पर 3 प्रकार के लगातार माप दिखाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में से कितनी नापे मतलब यूनिट अंकित कर सकते हैं? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 3 यूनिट, किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर। किलो, हेक्टो, डेका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्या है कि 4 वर्ग सेमी 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है। 4 वर्ग सेमी 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, तो इसकी निरूपक भिन्न क्या होगी? जैसे यदि मान लीजिए कि हमें रियलिटी में है, तो रियलिटी में तो हम बाहर रहता है 10 किलोमीटर वर्ग या फिर 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो हम नक्शे में दिखाएंगे, कापी में, तो उसको छोटा ही दिखाएंगे, छोटा ही दिखा सकते हैं। इसीलिए मान लेते हैं कि 4 वर्ग सेमी 64 वर्ग किलोमीटर के बराबर है या 64 वर्ग मीटर के बराबर है, तो वह एक मानते हैं। मान लीजिए 1 सेमी बराबर है 100 किलोमीटर के, तो उसी प्रकार से मानते हैं, क्योंकि हमें कम स्थान पे वह बड़ी से बड़ी दूरी दिखानी पड़ती है। तो इसको निकालते कैसे हैं ये भी देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसका आंसर 5 का तो आपका आ जाएगा 1/400। निकालेंगे कैसे? तो जो आपकी छोटी वाली है वो ऊपर रहेगी वैल्यू, बड़ी वाली नीचे रहेगी। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यह वर्ग सेमी में है और नीचे वाला वर्ग मीटर में है। वर्ग मीटर, वर्ग सेमी। तो जब भी हम ज्ञात करेंगे तो दोनों की मात्राएं एक रखेंगे, या तो सेमी में रखिए दोनों को या तो मीटर में रखिए दोनों को, तभी आएगा आंसर। तो आइए देखते हैं 1/400 कैसे आया। तो 4/64 तो होगा, लेकिन यह वर्ग सेमी वर्ग मीटर में है, तो इसको हम पहले वर्गमूल इसका लेके इसको नॉर्मल करेंगे। तो 4 का हो जाएगा 2, 64 का हो जाएगा 8, 8 64 होता है, 2 दूनी 4 होता है। जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/4। कितना? 1/4 हो जाएगा। तो अब यह आपका ऊपर वाला सेंटीमीटर में आया है और यह मीटर में आया है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 4 मीटर में कितना होगा? 4 × 100, तो 400 सेंटीमीटर। तो 1/400 आ जाएगा। तो यहीं पे आंसर 1/400 है। इसी प्रकार से 6वां क्वेश्चन है 9 वर्ग सेमी 144 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, तो निरूपक भिन्न क्या होगा? तो 9 का वर्गमूल 3, 144 का 12, तो 3/12 हो जाएगा। तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो 1/4 आ जाएगा। लेकिन ये सेमी में है या मीटर में है, तो दोनों को एक मात्रा में बदल देंगे। तो इसको नीचे वाले को मीटर में बदल दीजिए, सेमी में बदल दीजिए, तो 1/400 इसका भी आंसर हो जाएगा। 4 × 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। कुछ लोग सोचेंगे कि हम मीटर में भी तो बदल सकते हैं। हाँ, मीटर में भी बदल सकते हो, तभी आंसर वहीं आएगा। जैसे 1/4 आ गया, तो यह मीटर में है, यह सेंटीमीटर में है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में सेमी को मीटर में बदलिए, तो 1 सेमी बराबर कितना हो जाएगा? तो 1/100 होगा। तो 1/100 जब आप करेंगे 1/100/4, तो वह फिर आपका हो जाएगा 1/400, फिर वहीं आ जाएगा। चाहे जैसे कीजिए वहीं आएगा। ठीक है, चाहे कान ऐसे पकड़िए चाहे वैसे। अगला क्वेश्चन है 5 मीटर को 2 सेमी से प्रदर्शित करने वाली मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा? 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाले का 5 मीटर को 2 सेमी से, तो आपको यहाँ पे कितना आंसर आएगा?
यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1/250, 1/250। क्यों? क्योंकि छोटी वाली वैल्यू हमें ऊपर रखनी है, हमेशा याद रखिए, छोटी वाली ऊपर, बड़ी वाली 2 सेमी से प्रदर्शित करने वाली मापनी। 5 मीटर को बस वहीं लिख के, जो पहले लिख रहा था 9 वर्ग सेमी को 144 मीटर, बस आगे पीछे लिख दिया है। कहने का मतलब उसका वही है। हमें बस यह भी याद रखना है कि छोटी वाली वैल्यू ऊपर, बड़ी वाली नीचे। तो 2/5 ये सेमी में है या मीटर में है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि वर्ग सेमी नहीं दिया। ये हम वर्ग सेमी जब भी दे देगा तो वर्गमूल करके तब आप काटेंगे पीटेंगे, फिर मात्रा बराबर कर देंगे। तो 2/5 है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा। 2/500, 2/500 को मतलब 2 से काट दीजिए तो 1/250 आ जाएगा। वही आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निरूपक भिन्न की इकाई क्या होती है? तो कुछ नहीं होती। कुछ क्यों नहीं होती? अभी जैसे हमने देखा 1/250 कैसे आया, तो ऊपर सेमी तो नीचे भी सेमी, तो सेमी सेमी कट गया, या फिर मीटर मीटर कट जाएगा ऊपर नीचे दोनों, तो उसका कोई मात्रा नहीं होगा निरूपक भिन्न का। अगला क्वेश्चन 9 है, समपरिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त तीनों रेखाओं का कोण क्या होता है? तो सही आंसर है 30 अंश 60 अंश 90 अंश, 30 अंश 60 अंश 90 अंश। अगला क्वेश्चन है 5 सेमी 3 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगा? 5 सेमी बराबर 3 मीटर, छोटी वाली वैल्यू 5 सेमी, बड़ी वाली वैल्यू 3 मीटर। और इसको क्या करेंगे? नॉर्मल है, वर्ग इसमें कुछ नहीं लगा है, ना वर्ग सेमी ना वर्ग मीटर, तो नॉर्मल काट देंगे। लेकिन अब क्या करेंगे? 3 मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 3 × 100, और फिर इसको काट दीजिए, 5 × 20 = 100, और तो ऊपर 1 नीचे 20 × 60, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/60। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां, 1 मीटर 2.5 सेमी प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा? तो कौन? मीटर बड़ा होता है ना, सेंटीमीटर छोटा होता है। 2.5/1 कीजिए, 2.5/1 कीजिए, लेकिन 1 मीटर को जब 100 सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता ही है, तो 1 × 100 करेंगे तो 100 ही आएगा। और यह दशमलव में दशमलव हटाना चाहते हैं तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। जब यह गुणा कर देंगे तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा, 25 बच जाएगा, 25 बच जाएगा, लेकिन नीचे 1000 हो जाएगा। तो पहले 25 से 100 को काट दीजिए, 4 बार में कटेगा, फिर 10 से गुणा कर दीजिए तो 40 आ जाएगा। तो मतलब 1/40 इसका आंसर हो जाएगा, 1/40। अगला है 12वां क्वेश्चन, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? लघु अक्ष को, दीर्घ अक्ष को, वक्र को, नाभि को, या किसको? या दीर्घवृत्त आपका होता है तो स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? तो वक्र को स्पर्श करती है। ठीक है, वक्र को स्पर्श करेगी। लघु अक्ष, दीर्घ अक्ष, वक्र और नाभि में से इसका आंसर हो जाएगा वक्र। अगला क्वेश्चन 13वां है, निम्न में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? तो आपका ऑप्शन है घन, शंकु, समपार्श्व, सूची स्तंभ। तो किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा समपार्श्व। याद रखिए, घन, शंकु, सूची स्तंभ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 14वां है, यदि आधार एचपी के समानांतर है तो किसी पंचभुजाकार प्रिज्म यानी समपार्श्व प्रिज्म या फिर समपार्श्व का अनुविक्षेप क्या होगा? यानी कि प्लेन क्या होगा? प्लेन क्या होगा? तो वह समपंचभुज ही होगा। अगला क्वेश्चन 15वां है, घन के कितने फलक होते हैं? तो घन के 3 फलक होते हैं। जो घन, एक जो आप रूम देखते हैं ना, वह एक घन का आकार का ही है। उसे बल्कि घनाभ कहते हैं, क्योंकि उसमें चारों लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती है, तो उसे घनाभ कहते हैं। यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो जाए तो उसे घन कहते हैं। तो एक घन में कमरा देखते हैं ना, तो उसमें कितने आपके फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। मतलब एक चारों दीवार जोड़ लीजिए, चारों तरफ का दीवार जोड़ लीजिए, और क्या जोड़ लीजिए? ऊपर का छत, नीचे का ज़मीन, नीचे वाला ज़मीन, तो 6 हो जाएगा, 6 फलक। क्वेश्चन 16 है, घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? तो घन का प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। वर्गाकार होता है मतलब घन का मतलब कि चारों भुजाएं बराबर होंगे, चारों भुजाएं हमेशा बराबर होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? तो त्रिभुजाकार जो फलक होता है आपका सूची स्तंभ में होता है, शंकु में नहीं होता। शंकु में इसलिए नहीं होता कि शंकु तो ऐसे बना होता है, 2 भुजा, नीचे वर्गाकार होता है, टोपी आपने देखा होगा, तो उसी प्रकार से तो इसमें नहीं होता है त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन है, सूची स्तंभ होता है, गोला में नहीं होगा, शंकु में नहीं होगा, घन में नहीं होगा, तो सूची स्तंभ त्रिभुजाकार फलक होंगे। क्वेश्चन 18 क्या है? 18 है, किसी गोले का
उच्छेद व अनुविच्छेद क्या होगा? तो किसी गोले का उच्छेद और अनुविच्छेद क्या होगा? तो वृत्त बटे वृत्त होगा। गोला एक वृत्त ही है, बस ठोस हो जाता है तो वृत्त टाइप का ही है, तो वृत्त बटे वृत्त हो जाएगा दोनों, उच्छेद या फिर अनुविच्छेद दोनों। क्वेश्चन इधर देखते रहिएगा कि किस सन में आए। सभी क्वेश्चन आए हैं 2011, 2016, 2012, इससे पहले भी सब आए हैं 2020, तो क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे। तो सभी परीक्षा में आए हुए ही प्रश्न हैं, चाहे 15 में आए, चाहे 16 में आए हो, 11 में आए हो, 20 में आए, कोई क्वेश्चन 2-3 साल में आए हैं। तो अगला क्वेश्चन है त्रिभुजा किस ठोस में, हाँ यह तो हो गया आपका, नहीं यह तो नहीं हुआ, उसके ऊपर का हुआ था। निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? तो घन, शंकु, पिरामिड या फिर प्रिज्म में। तो जो ठोस पूछा है, ठोस त्रिभुजाकार फलक आपके पिरामिड में ही होंगे। आपने सुना होगा ना, मिस्र का पिरामिड, इसका पिरामिड, तो वह ठोस होता है। ठोस त्रिभुजाकार फलक पिरामिड में ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन 20 है, एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होंगे? तो प्रिज्म में आयताकार फलक है, तो आयताकार फलक तो ऐसा ही होता है। तो आयताकार फलक में कितने आयताकार फलक होते हैं फिर प्रिज्म में? तो आयताकार में, आयत में 4 ही भुजाएं होती है, तो 4 इसमें भी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है, एक वर्गाकार प्रिज्म की भुजा A और ऊंचाई B है। वर्गाकार यहाँ पे लिख दिया है, भले ही वर्गाकार लिखा है लेकिन यहाँ पे आपका भुजा भी दे दिया है और ऊंचाई भी दे दिया है। तो इसके एक आयताकार फलक का परिमाप क्या होगा? तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप इसलिए यह नियम लगा रहे हैं क्योंकि अलग अलग दे दिया है, भुजा A दे दिया है, ऊंचाई B दे दिया है, या फिर चौड़ाई कह सकते हैं। तो इसका क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई A और चौड़ाई B, या चौड़ाई या फिर ऊंचाई कह सकते हैं। तो 2 × A + B, 2 × A + B। वर्गाकार में वही क्या होता है, बराबर हो जाता है, तो वहाँ आपका लग जाता है, तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका 22वां, षष्ठभुजाकार समपार्श्व में कितने आयताकार फलक होते हैं? तो 6 होते हैं, 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं षष्ठभुजाकार। षष्ठभुजा वहाँ से आ ही गया, नाम से ही स्पष्ट है। क्वेश्चन 23 है, किसी वर्गाकार प्रिज्म या फिर समपार्श्व, प्रिज्म को ही समपार्श्व कहते हैं, का अनुविच्छेद एवं उच्छेद क्या होगा? जबकि प्रिज्म अपने आधार पे खड़ा है, प्रिज्म अपने आधार पे खड़ा है, तो उसका उस अनुविच्छेद और उच्छेद क्या होगा? तो वर्ग बटे आयत होगा। तो एक वर्ग हो जाएगा और एक आपका आयत हो जाएगा। गोले का पूछेगा तो आपका वृत्त बटे वृत्त, लेकिन प्रिज्म का पूछेगा तो आपका वर्ग बटे आयत हो जाएगा, वर्ग बटे आयत। क्वेश्चन 24 नहीं है, 24 ही है। क्वेश्चन 24 है, हाँ 24 ही है। वह कौन सा तल है जिस पर अनुविच्छेद बनाया जाता है? तो ऊर्ध्वाधर तल है, यानी कि वर्टिकल तल है, जो ऐसे तल होता है ऊपर से नीचे, उसी पर अनुविच्छेद बनाया जाता है। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा जा चुका है, तो याद रखिए कि वर्टिकल या फिर आपका ऊर्ध्वाधर समतल पर ही अनुविच्छेद बनाया जाता है। 24, 25 क्वेश्चन क्या है? आपको क्वेश्चन ना भी दिख रहे होंगे तो हम पढ़ भी रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत कट रहा हो। किसी वर्गाकार प्रिज्म का अनुविच्छेद यानी कि शीर्ष दृश्य क्या होगा जबकि प्रिज्म आधार पर खड़ा है? यदि प्रिज्म आधार पर खड़ा है तो उसका शीर्ष दृश्य एक आयत होगा, शीर्ष दृश्य आयत होगा, यानी कि रेक्टेंगल शीर्ष दृश्य। अब देखिए यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, तो यह 26 है। किसी भी सममितीय दृश्य में एक साथ कितनी विमाएँ होती हैं? तो सममितीय दृश्य में एक साथ 3 विमाएँ होती हैं, एक साथ 3 विमाएँ होती है। और क्वेश्चन 27 यहाँ पे क्या है? 27 है, सममितीय विक्षेप यानी चित्रण में किस कोण का प्रयोग करते हैं? तो 30 डिग्री का प्रयोग करते हैं, यह बिल्कुल ही फैक्ट है, याद रखिए। क्वेश्चन 28 है, मकान बनवाने में प्रयुक्त एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होगा? तो ईंट आपने देखा ही होगा, बगल से देखिए, ऊपर से देखिए, बाएं से देखिए, दाएं से देखिए, तो आपको सम्मुख दृश्य पूछा है, तो आप सम्मुख दृश्य में याद रखिए, या ऊपर से भी देखेंगे तब भी आपको आयताकार दिखेगा, साइड से देखेंगे तब भी आपको आयताकार ही स्थिति देखने को मिलेंगी। साइड सम्मुख किधर से भी देखिए आपको आयताकार ही आकृति देखने को मिलेंगी, यानी कि लंबाई चौड़ाई में अंतर दिखेगा। लंबाई चौड़ाई यदि दोनों बराबर होती तो वर्गाकार हो जाते, लेकिन ईंट आपने देखा होगा तो ऐसा नहीं होता, लंबाई कुछ चौड़ाई कुछ। तो यहाँ पे
28 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन समाप्त हुए जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। आने वाले समय में यानी कि अगले दिन हम 100 क्वेश्चनों की सीरीज लाएंगे, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। एक तो आपको आइडिया होगा कि कैसे वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और दूसरा कि उसी में से आपका 60, 70, 80% क्वेश्चन उसी में से बनेंगे, उसी में से, यानी कि जो थोड़े आपके निरूपक भिन्न वाले हैं, गणितीय भिन्न वाले हैं, निर्मेय वाले हैं, तो या फिर जो आपका कला संस्कृति वाला है, सब लगभग वैसा ही रहेगा। अंक चेंज हो सकते हैं निरूपक भिन्न के, बाकी और क्या चेंज होगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।